हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मिश्र धातुओं। आपने ये सुना होगा कि हमारे घर वाले बोलते हैं या तो कांसा को बर्तन से और पित्तल को बर्तन से। ये यानी पित्तल का है, ब्रॉन्ज का है ना, ये ब्रॉन्ज का है, ये जर्मन सिल्वर है, ठीक है, ये सोल्डर तार है। तो ये जितने भी है ये सारी की सारी होती है मिश्र धातु यानी एलॉयज। इन्हें हम बोलते हैं मिश्र धातुएं। तो ये मिश्र धातुएं कौन सी धातुएं मिलकर मिश्र धातुएं बनाती है? जैसे यहाँ पर हम स्क्रीन पर देखते हैं, लिख रखा है पित्तल यानी तांबा प्लस जिंक यानी पिताजी। याद करने का कितना शॉर्ट तरीका लिख रखा है मैंने, पिताजी यानी पी यानी पित्तल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक। कितना शॉर्ट तरीका। ऐसे ही शॉर्ट तरीके हम बात करेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब नहीं भूलोगे आप। चलते हैं आगे और आगे वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न मिश्र धातु हैं, उसमें सबसे पहले है पित्तल। पित्तल की हम बात करते हैं तो देखो, पित्तल के काफ़ी सारे आपने बर्तन देखे होंगे। इंग्लिश में इसे ब्रांस बोलते हैं, ब्रांस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रांस कहा जाता है। ठीक है, इसको ब्रांस बोलते हैं। ये तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। तो याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक हमने लिखे हैं पिताजी, यानी हमारे घर वाले बोलते हैं पिताजी तांबा का बर्तन रखा, यानी हमारे घर वाले पिताजी यानी तांबे के बर्तन रखते थे। ठीक है, तो पिताजी यानी पी यानी पित्तल, ता यानी तांबा, और पी यानी पित्तल हो गया, ता यानी तांबा हो गया, और जी यानी जस्ता यानी जिंक हो गई। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। या हम याद करते हैं कांजी। कांजी का यानी कॉपर, क्योंकि पित्तल के बर्तनों में कांजी जम जाती है। तो का यानी कॉपर और जी यानी जिंक। ठीक है, तो कांजी जम जाती है पित्तलों के बर्तन में, यानी कॉपर और जिंक से 70 और 30% का रेशियो होता है। तो ये कैसे लगे ऐसे वीडियो? ऐसे और भी हम भी खूब सारे एग्जाम्पल। अब बने रहे हमारे साथ, पूरी देखिए। कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ से कौन किसका मिश्रण होता है? एलॉय धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, और उसका नाम है टच मेटल। टच मेटल जो 10 सेट बनाने में इनमें काम लेते हैं टच मेटल का। और इन टच मेटलों की हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख रखा है तांबा प्लस जस्ता यानी कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक 40 और 60 और 40 का रेशियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्या है? कांसा। आपने ये सुना है कांसा का बर्तन, या आपने ये सुना है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कांस्य पदक जो आप जानते हो, यानी बाबू ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो कांस्य जो होते हैं ना, वो कांसा से मिलकर बने होते हैं। ब्रॉन्ज जिन्हें हम कहते हैं, और इसको याद करने का है कैसा है? कजन। कजन यानी Cu यानी कॉपर, और Sn यानी टिन। यहाँ से हो गया एस और टिन, यहाँ से कजन से याद कर सकते हैं हम इसको। यहाँ टाटी, आप जानते हो गाँवों में टाटी के घर होते थे। टाटी यानी, अरे टाटी मतलब जो कूचे होते हैं ना, शेकर मुंजा, उनसे हम क्या बनाते हैं? छान बनाते हैं पुराने। और टाटी का मतलब तो अपनी भाषा में लकड़ियाँ होती थी पतली, वहाँ से उनको तो टाटी बोलते हैं। तो टाटी का मतलब ता से तांबा, और टी का मतलब टिन। तो कॉपर और टिन से बनाते हैं। 88 और 12% का रेशियो होता है, तो कांसा इससे बनता है। ठीक है, मिश्र धातु से। नेक्स्ट हम बात करते हैं घंटा यानी बेल धातु। आप जानते हो जो घंटी होती है, ठीक है, मंदिरों में देखी होगी, स्कूलों में देखी होगी, है ना। ये जो ज़्यादातर घंटियाँ जो बेल होते हैं ये बनाए जाते हैं कॉपर और टिन से। ये भी कॉपर और टिन से ही बनाए जाते हैं। सिंपल सा उसे याद कर सकते हो, टाटी से याद कर सकते हो। ठीक है, कि पहले जो स्कूलें होती थी वो ऐसी स्कूलें तो होती थी, छोटे जो कच्चे घर होते थे जिनको हम कच्चे घर बोलते हैं, वो टाटी के तो बने होते थे, मिट्टी के, वो टाटी के। ठीक है, तो वहाँ पर घंटी बजती है, तो तांबा और टिन में। ठीक है, इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर। आप जानते हो कि पित्तल में लगती है क्या? कांजी यानी कॉपर और जिंक। अब उनको हम निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए हमने बना दिए जर्मन सिल्वर यानी बर्तन। ऐसे बर्तन बना दिए जिनमें कांजी नहीं लगती। तो कौन जर्मन सिल्वर कौन लेके आएगा? नेताजी लोग ही तो जाएंगे। जर्मन सिल्वर देखो कौन लेके आएंगे? नेताजी लोग। नेताजी तो जाएंगे। तो नेताजी
ने यानी निकल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक हो गया। यह काजी नहीं है। अब क्या है, जर्मन सिलेंडर में कांजी यानी काई नहीं जमेगी, तो मतलब का से कॉपर, जी से जिंक, का से कॉपर, जी से जिंक, नी से निकल। ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। 50, 35 और 15 का रेशियो आता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं गन मेटल। आप जानते हैं गन जो बनाई जाती है यानी पिस्तौल, उसका जो मेटल है, धातु होती है, वो बनाई जाती है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, जैसे जिंक, कॉपर और टिन होती है, तो गन को किस में रखते हैं, जैकेट में रखते हैं ना, गन को जैकेट में। तो गन को जैकेट में रखेंगे तो याद कर लो, जैकेट जैसे जिंक, कैसे कॉपर और टैसे टिन, यानी जिंक कॉपर टिन, यानी 288 10% का रेशियो रहता है इन धातुओं का। यह है एलॉयज यानी मिश्र धातुएं, या दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है एक निश्चित अनुपात में, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु यानी एलॉयज, ठीक है। तो काफी यूज है धातुओं का। धातु आप जानते हैं कि धातु में करंट आता है, ये आपने पढ़े हुए छोटी क्लासों में, ठीक है। सुचालक होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं, माना। 7वां क्या है, सोल्डर यानी टाका। आप जानते हो कि हम जब कोई तार टूट जाता है तो सोल्डिंग करते हैं ना, जैसे ये बिजली के उपकरण होते हैं, रेडियो होते हैं, टीवी होते हैं, उनमें हम सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग क्या करते हैं, सोल्डिंग। तो सोल्डिंग करने के लिए सोल्डर तार होता है, वो बना होता है, ठीक है, टिन प्लस लेड से। 60 और 40 का इसका रेशियो आता है, ठीक है, सोल्डर तार। तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहाँ चले गए थे भी, आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, फ्यूज तार। आप जानते हो हमारे घर में जो मीटर होते हैं उसके पास फ्यूज होते हैं, ठीक है। फ्यूज, उसमें जो तार लगा है जो फ्यूज तार बोलते हैं। वो फ्यूज तार का क्या होता है, हमारे जो घरों में जो लाइन होती है, वायर होते हैं, उनका गलनांक फ्यूज के तार की तुलना में अधिक होता है, यानी फ्यूज तार का कम होता है गलनांक, यानी जिस तापमान पर पिघल जाए, ठीक है। तो अधिक बिजली आती है तो फ्यूज उड़ जाते हैं। इसका मतलब कि हमारे उपकरण, ठीक है, खराब होने से बच गए, क्योंकि सप्लाई बंद हो जाती है। तो वहाँ पर फ्यूज तार जो बनाए जाते हैं ना, ये फ्यूज तार बनाए जाते हैं एसएन यानी टिन से, और लेड यानी शीशे से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो। संत प्रभु से याद कर सकते हो, संत प्रभु, यानी अगर फ्यूज उड़ गए तो संत प्रभु चले गए, संत प्रभु चले गए। फ्यूज उड़ गए तो संत प्रभु चले गए, ठीक है। तो यहाँ से संत से टिन एसएन, और लेड से यानी प्रभु पीबी यानी प्रभु। तो फ्यूज उड़ गए, संत चले गए, संत प्रभु चले गए, ठीक है। यहाँ से याद कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कई सारे वीडियोज हमने इस चैनल पे बना रखे हैं, साइंस के महत्वपूर्ण और कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछते हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। बाकी कौन सी वीडियो बनाना है कमेंट सेक्शन में आप लिखकर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रोल्ड गोल्ड, जिसे हम कृत्रिम सोना बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड। आप जानते हो कि कई ज्वेलरीज जो होती है सोने की जैसी दिखाई देती है, उन्हें हम बोलते हैं रोल्ड गोल्ड, यानी सोने की जैसी होती है। देखो ये सोने की जैसी दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं तांबा प्लस एल्यूमिनियम से, यानी इनको बनाते हैं तांबा और एल्यूमिनियम से हम बनाते हैं इनको, ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, कोरा यानी कि सॉरी कॉपर और एल्यूमिनियम से हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वां है कॉन्स्टेंटन यानी यूरेका, जिसे हम तांबा और निकल बनाते हैं, यूरेका कहा जाता है। कॉपर और निकल से हम इनको बनाते हैं, कॉपर और निकल से हम इनको बनाते हैं। 60 और 40 का इसका रेशियो रहता है इसका भी, ठीक है। कॉन्स्टेंटन यूरेका, इसका भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूज है। लास्ट हम बात करते हैं और नाइक्रोम से हम बात करते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम की हम बात करें, नाइक्रोम के बारे में देखे होंगे, काफ़ी यूज है। और जैसे नाइक्रोम को नाई से निकल याद रखो, क्रो से क्रोम, यानी ये नाइक्रोम लिखा है ना, इस नाइक्रोम से इसको याद कर सकते हो आप।